आई थिंक हम टीवी को ये हमेशा क्रेडिट जाता है कि वो ऐसे टॉपिक्स हमें दिखाता है जो बेसिकली फैमिली में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या जनरली जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो सोसाइटी पर्दा रखती है जिन पे हम की स्क्रीन पे आपकी ऐसी चीज़ें आती हैं और दिखाई जाती हैं और फिर एक डिबेट डिस्कशन भी होती है और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हम जब तक ये बातें खुल के नहीं देखेंगे और बात करेंगे तब तक वी डोंट एड्रेस दी इश्यूज़। तो जो आपका एक हरासमेंट वाला जो चक्कर होता है विद इन होम और विद इन सोसाइटी विद इन योर फ्रेंड सर्कल, हमेशा कोई करीबी शख्स होता है जिससे हरासमेंट आती है। 95% कोई अनजान तो इंसान नहीं होता ना, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स somebody who is a family member or a family friend, somebody who has access to somebody vulnerable। अच्छा, somebody vulnerable कौन होता है? बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, तो ये वनरेबिलिटी आ जाती है इन द वीकर लेट्स से सेक्स और इन द वीकर बीइंग। तो ये जो एक टच आ रहा है इसमें, ये बहुत अच्छा एक टच आ रहा है बिकॉज एक तो आपका एक लाइट हार्टेड एक ड्रामा चल रहा है बिटवीन टू फैमिलीज़ हु कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट। ये दोनों ख़ानदानों में बहुत फ़र्क है, एक बहुत ही यानी कि एक जॉइंट फैमिली लार्जर दैन लाइफ, दूसरी बहुत ही एक प्राइवेट स्मॉल फैमिली। हमें अब ये नज़र भी आ रहा है आगे जाके ये भी एक मसला होगा आगे जाके जब लड़की आएगी इस घर में, तो हाउ विल शी एडजस्ट टू सो मेनी पीपल। बट ये जो साइड ट्रैक जो चला है ना दूसरी बच्ची का हरासमेंट वाला, अब मुझे लगता है जब ये लैला आएगी इस घर में रहने तो वहाँ पे शी माइट बी अ विटनेस टू समथिंग गोइंग ऑन एंड मे बी शी इज गोइंग टू बी द कैटलिस्ट फॉर चेंज। I think so, 100%. मे बी बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर कमिंग इनटू, ये अजम्पशन है अब कि भाई उनके आने की वजह से ये एक माहौल में, और फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? ये हो सकती हैं कि यार ये आई है, जब से आई है इस घर में गड़बड़ हो गई है। बिकॉज जो कंजर्वेटिव फैमिलीज़ हैं या लोग जो हैं जो डिनाइल में भी रहते हैं ना, दे नेवर वांट टू एक्सेप्ट कि जी कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है घर के अंदर। तो मुझे लगता है कि इस लड़की पे इल्ज़ाम जाएगा ये कुछ गड़बड़ कर रही है इस घर में बिकॉज शी इज़ नॉट एडजस्टिंग टू द एनवायरनमेंट। बट देयर इज़ एक्चुअली जेन्युइन इशू इन द हाउस, सो शी इज़ कॉट। इमोजी अच्छा है, इसमें मज़े की चीज़ें हैं हो रही हैं। एक दो पैरेलल ट्रैक्स चल रहे हैं जो नज़र आ रहे हैं हमें अभी से शुरू के एपिसोड्स में। जो एक रोमांस बिल्ड हो रहा है वो बड़ा प्यारा है। आई लव्ड हाउ मोमेंट्स आर क्रिएटेड विद यू नो थिंग्स, द स्टोरी इज सॉर्ट ऑफ अनफोल्डिंग विच इज़ नाइस। बट इज़ इट माई फेवरेट? नो, आई थिंक माई आफ्टर जिन की शादी एंड ऑल दोज आर मोर यूनिक कॉन्सेप्ट्स। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने देखा हुआ है, ये रोमांस, जॉइंट फैमिली, डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड्स, हरासमेंट, these ideas have been told before on our screens, so but they're being put together well। मज़े का एक sort of structure बन गया है, बेस बन गया है। अब कहाँ जाता है एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी है which is interesting, so I'm looking forward to seeing कि आगे क्या होता है। बिकॉज अभी जैसे मैंने शुरू में कहा अजम्पशन ये कि ये मर्ज करेगा विद द मावरास कैरेक्टर कमिंग इनटू दिस हाउस एंड डिस्कवरिंग कि कुछ गड़बड़ है इस घर के अंदर। ये मेरी अजम्पशन है। सो इट देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क विच इज़ इंटरेस्टिंग। आई वुड गिव राइटिंग एंड डायरेक्शन एन 8 ईच। नादिया, तो मुझे तो जावेद शेख की जो वाइफ बनी हुई है, जो माँ है यार, बड़ी मज़ेदार है। वो हर तरह से इतनी टिपिकल खातून है कि मैं कितनी आंटीज़ हैं जिनसे मैं इनको कनेक्ट कर सकती हूँ। मुझे बहुत सारी आपने मेरी माजी की आंटीज़ की याद दिला दी। एक तो वो ना जब ये रिश्ते के लिए गई हैं, जिस तरह आगे बैठी हैं सारा, और बच्चे किस तरह ठूस के आ रहे हैं, कोई ठूस जाओ आ जाओ। अब वो गोदों में बैठ के आए हैं, बड़े बड़े, मतलब बहू गोद में बैठी हुई थी भाई, दूल्हा के लिए जगह नहीं थी। लेकिन बाकी लोग कौन सा इज्जत से गए हैं? बाकी लोग भी एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए थे। मुझे इतनी हंसी है, बहू बैठी हुई है और उसका इतना टिपिकल बिहेवियर है कि बड़ी वाली की साइड लेना और अच्छा तुम्हारी बहन का रिश्ता, हाँ ठीक है। और फिर बेटी का आना इतना प्यारा था, देखा मेरी बेटी कितनी समझदार है, उसने कहा इसको छोड़ो। और ऐसे ही होता है कि नहीं मेरी वो भांजी, उसके मियाँ कितने अच्छे एक्टर हैं। हाँ। जो भाई साहब हैं, जो नुदरत के मियाँ, नुदरत कितनी स्वीट है। उसने आके कहा मम्मी डैडी नहीं तो पार्टी बना लेंगी। नुजरत वो है जिसका वो रिश्ता लेना चाहती हैं, निगत की बहन। अकमल इज तो द ब्रदर। वो कह रही नहीं मेरी आयमा है ना, मेरी नंद की बेटी। और वो उसका मियाँ, सबका ना एक एंगल है
मियाँ कह रहा है नहीं देखो इस तरह तुम्हारी ना बड़ा रोब बैठ जाएगा तुम्हारी नंद पे। हाँ वो अपने सबका एक अपना अपना ना पॉलिटिक्स चल रही है और वो आके मम्मी डैडी को बता रही जावे शिवी हाँ नॉट बैड अच्छी बच्ची है और माँ कितनी समझदार है मेरी बेटी देखो कि मैं सही इसने पॉइंट पकड़ा। फिर उसके बाद जब रिश्ते पे गई है जो मैं हंस हंस के गिर गई जिस लाइन पे वो ये जिस तरह अब वो देखें जो लड़के की माँ है वहाँ तजीन बैठी है उसको कह रही है नहीं नहीं बाजी हमारे यहाँ बहुओं से काम नहीं कराते। और ये होती हैं कुछ आंटीज जो अपने से इतनी कम उम्र लेकिन वो रिश्ता ऐसा होता है कि वो बाजी बना देती हैं नाम लेके भी नहीं बात करी बाजी गल है वे शादी करोगे मुझे शादी करोगे। और वो मैं इनफैक्ट तला को सेट पे कह रही थी कि जो मुड़ के देखता है ना उसकी तरफ दैट आई लव्ड हिज लुक इट वाज सच अ नाइस रोमांटिक स्वीट एक्सप्रेशन which I very rarely find in boys here frankly you know बहुत कम नज़र आता है हमें तो जब नज़र आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो एंड ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय मेरे साथ सेट पे काम कर रहे हैं अभी हम कर रहे हैं एक प्रोडक्शन में ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग वेरी कमिटेड थिएटर बैकग्राउंड है तो एनिमेटेड भी है ही यूजेस हिज फिजिकल सॉर्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज वेरी नाइसली ही इज़ नॉट स्टैटिक एंड जस्ट फेशियल सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशंस। तो थिएटर का आपको नज़र आता है उनका काम जो बैकग्राउंड से आ रहा है एंड ही इज़ कमिटेड नॉट जस्ट अबाउट द वे ही लुक्स बट ऑल्सो अबाउट हिज क्राफ्ट रिहर्सल करता है रीडिंग करता है मेरी तरह माहौल मांगता है। हम बार बार एक दूसरे को देख रहे होते हैं माहौल नहीं है शोर हो रहा होता है ना सेट पे तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो ही इज़ अ हार्ड वर्किंग बॉय एंड आई रियली लाइक हिम इन दिस रोल बिकॉज बड़े मज़े का उसको जो है ना छोटे छोटे न्यूआंसेस बहुत प्यार से इसने हैंडल किया है। मैंने तला से मैंने कहा लगता है तुमने इश्क बड़ा किया हुआ है अपनी ज़िंदगी में ये जो तुम एक्सप्रेशंस दे रहे हो ऐसे ना। एंड ऑफ कोर्स मावरा इज सीजन्ड आर्टिस्ट बहुत मावरा ने तो बहुत अमेजिंग काम किए हुए हैं इनकी जोड़ी अच्छी है। यू सी आई वुड हैव थॉट दैट सिंस मावरा हैज बीन अराउंड लॉन्गर एंड तला इज कंपैरेटिवली न्यू दे वुडंट वर्क टुगेदर बिकॉज एक इम्प्रेशन आ जाता है ना जहन में सीनियरिटी वाला but actually they're looking really they're working very well and to Mavra's credit Mavra की एक इतनी relaxed and easy going performer है कि वो अपने co-actors के साथ भी जैसे काम करती है आपको पता चल जाता है she's easy to work with also you know so and but I'm expecting a lot more बड़े खूबसूरत moments थे build up अच्छा है I'm expecting a lot more क्योंकि जब वो एक बॉम्ब फटेगा ना इस घर में तो उसमें ये होगा कि ये भी लड़का कैसे रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे मार्जिन मिलेगा for him to also give a variety of expressions. So I'll give them both an 8 each. 8. Yeah. बहुत अच्छे नंबर मिल रहे हैं जमा तस्नीम को। नादिया लास्ट ड्रामा जो मैंने तला का देखा मैं बड़ी इरिटेट हुई थी इससे रो जन्नत से आगे मैं याद है मैं कितना इरिटेट बहुत रोया था यार कि रो क्यों रहे हो जहर लग रहा है स्टॉप क्राइंग बी अ मैन। तो उसमें तो मैं बहुत पुट ऑफ हुई थी कि इतना अच्छा एक्टर उसमें भी अच्छा था लेकिन वो रोल इस पर नहीं सूट कर रहा था और रोते हुए नहीं अच्छा लग रहा था। फिर मन्नत मुराद में बेटर और अब मैं जब देख रही हूँ तला को तो ये तो तला ने तो कमाल ही कर दिया। मतलब ठीक है एक होता है स्मार्ट फिटनेस आप कहते हैं भाई अच्छा फिट बंदा है लेकिन अभी तो वो ऐसे उसके कट्स आए ना फेस पे कि हद ही कर दिया। मैं तो कहती हूँ कि क्या किया तुमने तला यू लुकिंग सो हैंडसम और जो एफर्ट है मेहनत है आसान नहीं है कितनी जान मारी होगी जिम डाइट चीज़ें लेकिन इट शोज स्क्रीन पे ऐसा ही फेस जो है ना बहुत अमेजिंग आता है। तो वो उसको पता है कि मैं खुद देख के कहता हूँ यार मैं तो बड़ा ही सोना लग रहा हूँ। तो दिस इज पुट हिम इन अनदर कैटेगरी यू नो एक अलग आप वो एक अलग दानिश तैमूर वाली गली में निकल गए हैं वहाँ जो कि बहुत कमाल व्यूज़ वाली गली है। तो मुझे अच्छा लगा तो इस एफर्ट के भी नंबर हैं ही इज़ ड्रेसिंग अप वेरी नाइसली। एक जगह इसकी वॉक है वो बड़ी हीरो वाली वॉक है देखी थी मैंने 4 दफ़ा देखी थी। तो वो मैं कितना प्यारा चला है ये तो खुद नहीं पता होगा देखना। तो बहुत हैंडसम उसमें लग के इसकी स्माइल आवाज अच्छा यानी ये चाल चलन पे भी नजर है आपकी। ओह यस कंप्लीटली no but he's a very calculated actor बिल्कुल और वो he calculates his moves and expressions totally। इसके इतना ये इसकी सबसे अच्छी बात क्या है आवाज